હેલો દોસ્તો, કરો રાજ સ્ટુડિયો ફોલો, લાઈક. આજે તમને અમરેલી જિલ્લાની નંબર 1 નવોદય શાળાની મુલાકાત કરાવું અને શાળાનો માહોલ બતાવું અને અમરેલી જિલ્લાના બાળકો જે ડાયમંડ બની અને તૈયાર થાય છે એ શાળાની મુલાકાત કરાવું અને એમના પ્રિન્સિપાલ સાથે વાત કરાવું. તો ચાલો જોઈએ અમરેલી જિલ્લાની નંબર 1 નવોદય શાળા. અમરેલી જિલ્લાના બગસરા રોડ ઉપર આવેલું જવાહર નવોદય વિદ્યાલય. આમ તો ધોરણ 5 પછી 6ઠ્ઠા ધોરણથી આમાં પ્રવેશ મળે છે બાળકોને. એની એક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવાય છે. એમાં જે ઉત્તીર્ણ થાય જે બાળકો, એવા બાળકોને 6ઠ્ઠા ધોરણથી પ્રવેશ અપાય છે. વચ્ચે પાછો એક 8મા ધોરણમાં પરીક્ષા આવે છે, 9મામાંથી પ્રવેશ અપાય છે. સંપૂર્ણ CBSE શિક્ષણ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ સંસ્થાની અંદર અપાય છે. આમ તો જોવા જાવ તો આ સંસ્થા આખી હરિયાળી બની ગઈ છે અત્યારે, અને ખૂબ વૃક્ષો વવાણા છે, ખૂબ સ્વચ્છતા સારી છે, શિક્ષણ પણ એટલું જ સારું છે, અને ભૌતિક સુવિધાઓથી સજ્જ અમરેલી જિલ્લાની સરકારી કોઈ પણ સ્કૂલ હોય ને તો એમાંની એકમાત્ર આ છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્કૂલ. અને આજે પણ અહીંયા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિના મૂલ્યે બાળકોને શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. જમવાનું પણ ખૂબ સારું છે, શિક્ષણ પણ ખૂબ સારું છે, અને બધી જ ભૌતિક સુવિધાઓ સાથેની કોલર ટાઈટ કરી શકાય ને એવી અમરેલી જિલ્લાની એકમાત્ર સંસ્થા છે સરકારી સ્કૂલોમાંની, કે જેને મોડલ અમરેલી જિલ્લાની સૌથી શ્રેષ્ઠ મોડલ સ્કૂલનો દરજ્જો આપી છે. એના પ્રિન્સિપાલ વિજય ઘોષ સાહેબ આપની સાથે છે. એવું કંઈક વિશેષતા વિશે પૂછો ને સાહેબને. સાહેબ આવ્યા પછી આ સ્કૂલની અંદર મોટા ભાગના ક્લાસ છે એ સ્માર્ટ ક્લાસ કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને ખૂબ સારું શિક્ષણ ક્ષેત્રે प्रगति करी है. कलेक्टर साहब बहुत मदद कर रहे, कलेक्टर साहब भी बहुत. हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? कहने के लिए क्या है कि जब हम आए थे तब थोड़ा सा था कि विद्यालय में काफ़ी काम करना बाकी था, और हमारे जो चेयरमैन साहब है सम्माननीय कलेक्टर साहब, उस समय आयुषोक साहब थे, अभी गरुण जी मकवाना साहब हैं, और बार बार उन्होंने विजिट करके और इस विद्यालय को कैसे डेवलप कर सकते हैं इस दृष्टि से मार्गदर्शन किया. लेकिन बात ये हुई कि लॉकडाउन बहुत जल्दी लगा, और लॉकडाउन में ही हमने सही मायने में डेवलपमेंट की शुरुआत की. अर्थात ये विद्यालय हम केवल विद्यालय के रूप में इसको नहीं लेते, लेकिन हमारा एक मिशन है कि सही मायने में शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थी छात्र छात्राओं में उनके
बर्ताव में परिवर्तन लाना, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना, जेई नीट के लिए उनको तैयार करना, उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, उनका व्यक्तिमत्व विकास तैयार करना, व्यक्तिमत्व विकास करना, ये सब बातें उसमें निहित है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या लाइफ स्किल डेवलपमेंट का जो विषय है, इसको लेकर ओवरऑल लाइफ स्किल डेवलपमेंट का ध्यान यहाँ रखा जाता है। और मेरे ख्याल से काफ़ी अभी क्योंकि डेवलपमेंट करना है तो खाली एक चीज़ बदल के नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है कि एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है, वातावरण बदलना पड़ता है। तो हमने किचन गार्डन के तहत 5000 वृक्ष लगाए हैं। ये पूरे वृक्ष हमने लॉकडाउन के समय लगाए ताकि उस समय टाइम थोड़ा सा फ्री था, बाहर घूमना मना था, तो वो समय हम बैठे रहने के बजाय क्या करेंगे, तो ये काम करते रहे। दूसरी बात ये है कि एनवायरनमेंट बदल गया, मतलब पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए फाउंटेन्स है, गार्डन्स है, ये हो गई बात। लेकिन एजुकेशन के लिए क्या, तो साहजिक है कि लॉकडाउन के समय ये थी, एक मांग थी कि ऑनलाइन क्लासरूम चल रहे थे और ये समय की ज़रूरत हो गई, वक्त की ज़रूरत थी कि हम स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास डेवलप करें। तो उस हिसाब से वो क्लासेस भी डेवलप हो गए। और कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, तो उनको चलते हमने पूरा ही लगभग विद्यालय में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव विजडम जो है ये थोड़ा सा हमने अडॉप्ट किया और कंस्ट्रक्टिव विजडम के साथ आज की तारीख में विद्यालय लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एक स्कूल्स के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो गया है। थैंक यू सर। और वाली लोग भी बहुत काफ़ी खुश हैं। यही है वाली। यहाँ दर शनि रवि 6ठા ધોરણથી 12મા ધોરણ સુધી જીપીએસસી યુપીએસસીના ક્લાસ આ સંસ્થા ચલાવે છે આજની તારીખે, અને 100થી પણ વધારે બાળકો 7મા ધોરણથી જીપીએસસીના ક્લાસ કરે છે। આ બાળકો 12મું ધોરણ પાસ કરી લેશે ને એટલે એના માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબની ક્લિયર કરવી સાવાસન થઈ જશે। સર આ શાળામાં કેટલા બાળકો ભણતા હશે? દરેક ધોરણની અંદર 80 ને સર 80 છે અને કુલ મિલકર 519 છે। 519 550 જેટલા બાળકો ભણે છે। हमारा मकसद ये है कि 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चा जब जाएगा ना, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 12वीं का पेपर सॉल्व करे। हालांकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सहमत हो भी सकती है मेरे साथ या नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब हमारा इतिहास गवाह है कि 15, 16, 12, 13 साल की उम्र में बच्चे उस समय इतिहास काल में अगर हम कहेंगे तो पूरी तरह से 18 विद्याओं का ज्ञान ग्रहण करके बाहर निकलते थे, है ना। इस साल कलेक्टर साहब ने कितनी ग्रांट इस विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए दी है? अभी तक कलेक्टर साहब ने काफ़ी मदद की है, कंप्यूटर्स दिए हैं। रूपाला साहब ने भी, मतलब सम्माननीय रूपाला साहब जो है हमारे, एक्चुअली उनका योगदान बहुत होता है इस स्कूल के लिए। हमारे एमपी साहब हैं नारायण भाई, उनका योगदान काफ़ी होता है। तो सभी के मदद से क्या है कि एक प्रोत्साहन हमें मिलता है काम करने का। और अभी आज की तारीख में मेरे पास लगभग हमारे पास 23 + 23 बोले तो 46 कंप्यूटर्स, अभी हम 23 परचेस करने के लिए जा रहे हैं, तो 23 कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद 37 लैपटॉप टैब्स हैं, टैबलेट्स हैं। देन वी कैन से कि हमारे पास 40 लैपटॉप्स हैं, है ना। तो ये सारा जो जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ ये सब पूरा वाईफाई कनेक्शन है, फाइबर केबल है, अभी लीज लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड कलेक्टर साहब ने नीचे भी अभी 2 वर्चुअल क्लास दिए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के लगभग 6-7 क्लासेस हमने इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए हुए, और अभी ऊपर ही कलेक्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि ऊपर जितने भी फर्स्ट फ्लोर पर 9-10 क्लासेस है, ये पूरे के पूरे 9-10 क्लासेस अभी हमारे अद्ययावत हो जाएंगे। मैं पहली बार एक प्रयोग पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं
वो है कि अलग अलग कंपनीज को हम इनवाइट करते हैं यहाँ, और कैंपस सिलेक्शन का भी, क्योंकि जो बच्चे बहुत गरीब है, होनहार हैं, इनके लिए भविष्य के लिए कुछ स्कोप तैयार होना चाहिए। और इस दृष्टि से अगर हमसे जो कुछ होता है वो हम करेंगे, ऐसा मानकर हमने प्रयास किया, और वो प्रयास इतना सक्सेसफुल रहा कि कैंपस इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए SCL कंपनी पिछले 2 साल से आ रही है। लास्ट ईयर 3 बच्चों का सिलेक्शन उन्होंने किया, और उनका पूरा इंजीनियरिंग का फीस वो भरेंगे, एडमिशन वो अच्छे IIT जैसे नामांकित कॉलेज में करेंगे, उनको पेमेंट्स भी देंगे और बाद में जॉब भी दे देंगे। इस बार 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस साल, मतलब बड़ी खुशी की बात है। पिछले 2 साल में हमारे लगभग 30 स्टूडेंट्स जो है मेडिकल लाइन में एडमिशन ले चुके हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। 40 बच्चे मेरे नेशनल गए इस बार स्पोर्ट्स में, 40 स्टूडेंट्स नेशनल स्पोर्ट्स में गए। तो केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, लेकिन हर एरिया में हम थोड़ा सा, ओलंपियाड में हमारे लगभग 150 बच्चे अपेयर हो गए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो एक एरिया नहीं, अभी हम स्किल्स कोर्स शुरू कर रहे हैं। CBSE का ही गाइडलाइंस है कि 6, 7, 8 के लिए क्राफ्ट जैसा सब्जेक्ट, या 9, 10 के लिए और कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि बच्चे केवल और केवल एकेडमिशियन न बने, बल्कि साथ ही साथ उनको एक लाइफ स्किल भी उनके साथ आए और उनका सही डेवलपमेंट हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लेते हैं, उनको अलग अलग विषयों पर बताते हैं, मतलब पूरे ग्रंथ हमने लाइब्रेरी में जमा किए हैं, बड़े फिलोसोफर्स की बुक्स जो है उनको अवेलेबल कर दी, इंडियन वेस्टर्न फिलोसोफर्स, लैंग्वेजेस के अलग अलग, मतलब एक रिच ऐसा ग्रंथालय बना दिया। और रही मेस की बात, तो मेस में क्या है कि हमारी एक कमेटी होती है, इस कमेटी में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स होते हैं, कैप्टन्स, तो वो ये मेस चलाते हैं, मेनू वो डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वो डिसाइड करते हैं, और वो मेस हमारी स्मूथ चलती है, बहुत अच्छा क्वालिटी और ये सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। તારું નામ શું? મારું નામ દેવાંશી. હું આ નવોદયમાં છઠ્ઠાથી પ્રવેશ કર્યો હતો અને મેં વડિયા પરીક્ષા દીધી હતી. અને અહીંયા હું આવી ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મને આ સ્કૂલમાં નહીં ગમે, પણ પછી હું રહી તો મને એવું લાગ્યું કે નહીં, આ સ્કૂલ સારી છે. પછી હમણે થોડાક સમય પહેલાં જ હમણાં જ ખેલ મહાકુંભની જેમ જ અહીંયા JNVમાં પણ એક બાળ પ્રતિયોગિતા હોય છે, તો અમે બીજી JNVમાં ગયા હતા પોરબંદરની, કેમ કે અમારી નવોદય જેવી સારી છે અને અમારા પ્રિન્સિપાલ જેવા છે કે અમે કંઈ અમારી નવોદય જેવી બીજી કંઈ નવોદય ન હોઈ શકે. પછી ત્યાંથી અમે ગાંધીનગર ગયા હતા, ગાંધીનગર પણ એવી જ નવોદય હતી. અને અમારી નવોદયની કમ્પેરિઝન કરીએ ને તો ઇન્ડિયાની ગમે નવોદય છે ને તો સરસ. એનું શિક્ષણ કેવું છે બેટા? શિક્ષણ તો સારું જ છે, અને સર આવ્યા પછી વધારે સારું થઈ ગયું. જમવાનું? જમવાનું સવાર બપોર સાંજ સારું હોય છે, અને બપોરના મીન્સ કે આપણે કહીએ તો 5 વાગે આપણને એને નાસ્તો પણ મળે છે. થેન્ક યુ બેટા.